हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे दिया गया फैक्टराइज। सर कितने फैक्टराइज करेंगे? करो यार, जितना मेहनत करोगे, जितना कोशिश करोगे, तुम्हारे लिए उतना उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैक्टराइज करने के लिए दिया है दो टर्म में, और ये क्यूब का है, ये क्यूब का है। सर दो टर्म में क्यूब का है तो कौन सा आइडेंटिटी लगाएं, क्या करें? यहाँ पे तुम ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हो। यहाँ पे क्या लगाओगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले सर आप तो बोल रहे थे सर क्यूब जब होगा तो आप ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यों? ऐसे भी दिमाग में आता है ना सर। जब क्यूब था आप बोले थे कि ए प्लस बी का होल क्यूब लगाने के लिए, उस टाइम बोले थे ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। जब सर माइनस था तब वैसे बोल रहे थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। देखो ये मैं कब बोल रहा था? जब चार टर्म थे, चार 4 टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 चार टर्म थे, क्यूब था। अगर सारे प्लस होते तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगाने के लिए बोला था। जब माइनस दो होते, अगर माइनस होते तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगाता। लेकिन यहाँ पे देखो भाई दो टर्म है, दो टर्म है 1 2 1 2, तो इसीलिए अगर प्लस है दो टर्म है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना। ठीक है, तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू, अभी इसके पहले हम इसको प्रूव किए, ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है सर? ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या है सर? ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें है? क्लियर है? तो ये चार फॉर्मूला क्यूब का तुम थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लो, 3-4 बार लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगा यार, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे याद हो गया तो 1 मिनट का बात है बस। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो इसको हम किसका क्यूब होगा? ये किसका क्यूब 27 है? 3 का, तो इसका क्यूब लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। 125 किसका क्यूब है? 5 का, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5z का होल क्यूब। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर दिस विल बी ए प्लस बी, मतलब ए इक्वल यहाँ पे क्या हो? ए इक्वल टू 3y हो गया, बी इक्वल टू 5z हो गया। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पुट करो यहाँ पे, खत्म है बात। तो ये कितना हो जाएगा सर? ए यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है? 3y। सर ए स्क्वायर या माइनस माइनस ए इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर, खत्म है बात। तो इसको खोल दो, क्या होगा? 3y प्लस 5z, ए प्लस बी 3y प्लस 5, ए यहाँ पे इतना 3y है ना, बी यहाँ पे 5z है, तो लिखता है ए इक्वल 3y, बी इक्वल 5z। तो ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर कितना होगा? 9y² माइनस ए इंटू बी कितना? 3 5 15yz प्लस 5 25z², खत्म है बात। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? छोटा सा बात है यार, प्रैक्टिस करना। क्लियर है? ठीक, ओके। तो इसको सर कैसे करना है? ए क्यू माइनस बी क्यू को हो गया सर। ए क्यू माइनस बी क्यू करना क्या है सर? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए वाला 64 किसका होगा? 4 का, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4m का होल क्यूब। सर 343 किसका है? बोलो किसका है? 343 7 का, 7n का क्यूब। तो क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे लिखना ए इक्वल टू 4m, बी इक्वल टू 7n, खत्म है बात। उसके बाद क्या लिखना तुम? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है? ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी मतलब 4m माइनस 7n, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर
मतलब 4m का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर 7n का स्क्वायर, खत्म है बात। तो इसे क्या लिख सकते हो, 4m माइनस 7n इंटू 4 16m स्क्वायर प्लस 28 28mn प्लस 49n स्क्वायर, खत्म है बात। ये वाला हो गया, क्लियर, खत्म है, ये वाला खत्म है, छोटा सा चीज है। देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम बोलो सर 343 कैसे पता चलेगा, 1 to 10 क्यूब याद रख लो। जैसे मोटा मोटी में बोल लिया, तुम्हें 3 का क्यूब पता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना 216, 7 का क्यूब इसे बोला अभी 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। ये याद रखो, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा यार, सारी चीज एग्जाम में ऐसे मैनुअली करने से टाइम नहीं होगा। तो कुछ ही तुम्हारा स्क्वायर 1 to 20 का स्क्वायर 1 to 10 का क्यूब, इतना मिनिमम याद रखो, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।